जय हिंद साथियों। जिन लड़कियों ने आशिकियां की होती हैं अपनी शादी से पहले, मैं उनको कहूंगा वो शादी ना करें, अपने जीवन को ऐसे ही चलने दें। क्योंकि शादी का मतलब होता है एक परिवार की जिम्मेवारी उठाना। आप नहीं उठा पाएंगी क्योंकि आपके खुद के नखरे तुम्हारे आशिक उठा रहे हैं। भाई, पति आशिक थोड़ी बन सकता है। पति तो एक जिम्मेवार पुरुष है जिसको बचपन से यह सिखाया जाता है कि बेटा पढ़ाई लिखाई कर लो या कोई काम सीख लो, क्योंकि तुम्हें आने वाले समय में ये जो घर का बोझ है, घर का जो जिम्मेवारी है, ये सारी उठानी है। और लड़की की माँ उसको बोलती है बेटा कोई बात नहीं, अच्छा सा लड़का देख के शादी कर देंगे, तूने कौन सा कमाना धमाना, कमा के लाएगा बगाना पूत लाएगा, तू अपना मौज कर। कानून ने अधिकार दे दिए हैं तुझे, तुझे हक भी मिलेगा, तुझे हिस्सा भी मिलेगा। अगर तेरी खटपट हो तो उनको डांट भी सकती है, अगर वो तुझे डांटे तू केस भी कर सकती है। पुरुष तो कुछ कर ही नहीं सकता, उसकी शादी करवा देते हैं। क्यों कराते हो भाई? ऐसी लड़कियों की शादी मत कराओ, मैं उनके माँ बाप से कहूंगा। हर माँ को पता होता है कि मेरी बेटी किससे सेट है, क्योंकि बेटी अपनी माँ को बताती है, उसको देर से आना होता है। बाप को टिका देती है अम्मा कि आज काम था इसलिए लेट आ रही है। तो ऐसी लड़कियां शादी ना करें। मोस्टली पति जो है वो एक जिम्मेवार होता है, घर की जिम्मेवारियां देखता है। पत्नी का काम होता है घर का जो खर्चा है उसको सुचारू रूप से, कम पैसे हैं या ज्यादा पैसे हैं, उसमें चलाना। जो ये नहीं चाहती, इनको तो गिफ्ट चाहिए और इनके हुस्न के कसीदे जो पति तो करेगा नहीं। सारा दिन काम से मर के आएगा, अपने माँ बाप को भी देखना है, घर को भी देखना है, घर का रंग क्या है, ये टूट गया, ये बिखर गया, ये सजाना है, ये संवारना है। खाली पत्नी को तो वो देखेगा नहीं। पत्नी से वो यही उम्मीद करता है कि मेरी कुछ जिम्मेवारियां कम करे। लेकिन वो जो झूठा केस करने वाली होती है ना, वो जिम्मेवारी वारी, उसके कोई मतलब नहीं है जिम्मेवारी से। भाड़ में गई तुम और तुम्हारी जिम्मेवारी। वो अपने मायके में माँ बोलती है बेटा मायके में आ जा, अब मुर्गा फंस गया है। आशिकों से ना तो मिले खर्चा, ना आशिकों के ऊपर होती है 498A, अब पति के ऊपर हो सकती है। आजा बेटा इसको तो धर लेते हैं। फिर होता है सिलसिला पति को गिद्ध की तरह नोचने का। उसके पूरे परिवार के ऊपर केस लगाने का काम यह वकील और पुलिस वाले कर देते हैं। जो पुरुष एक हंसता खेलता जीवन अपना गुजार रहा होता है अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ, उस घर में जो और खुशियां चाह रहा होता है, खुशियां तो गई भाड़ में, समस्याएं और खड़ी हो जाती हैं। अगर वो 30-32 साल की उम्र में शादी करता है, 42-43 साल का हो जाता है, साले का झगड़ा ही नहीं निपटता। अगर एक आधा बच्चा हो गया तो माँ बाप के मुंह में मरे, बच्चे के मुंह में मरे, या पत्नी के झूठे केसों से लड़े, खर्चा दो इसको। जब पुरुष और स्त्री एक समान है तो मैं इन झूठा केस करने वालियों को कहूंगा, बिहार ने तुमसे अच्छी हैं, मेहनत का श्लोक तुमसे अच्छे हैं, चौक पर खड़ी हुई भिखारन भी तुमसे अच्छी है। कम से कम किसी के घर का नुकसान तो नहीं कर रही। भीख मिली मिली, नहीं मिली ना सही, अरे तुम्हें तो भीख चाहिए। इतनी बेगैरत निर्लज्ज हो चुकी हैं ये झूठा केस करने वाली और इनकी माएं। इनकी मां ने सारी जिंदगी अपने आदमी का कुत्ता बनाकर रखा होता है और दामाद को कुत्ता बनाना चाहती हैं। अगर आप झूठे केस होने के बाद भी अपनी पत्नी को समझाते हैं या उसकी मिन्नत चरौरी करते हैं या अपने ससुरालियों के कहने पर उनके घर के पास अपना घर लेते हैं, यकीन जानिए आप एक कुत्ते का जीवन जी रहे हैं, कुत्ते का। जिस मां ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, उसका दिया तुम सारी जिंदगी नहीं दे सकते। जिस बाप ने इस कंधे पर बैठाकर तुम्हें दुनिया दिखाई, एक औरत झूठा केस करती है, तुम डर करके अपने मां बाप का और बहन भाई का त्याग करते हो। एक दिन ऐसा पछताओगे, ऐसा पछताओगे, याद करोगे।
तुम लोग काम पर जाते हो, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे घर के बाद कौन आता है। अगर तुम ज्वाइंट फैमिली में भी रह रहे हो, अपने माता पिता के साथ भी रह रहे हो, आशिक को लेके अपने कमरे में घुसेंगी, सास को बोलेंगी मौसी का लड़का आया है, मामा का लड़का आया है, ये कभी नहीं कहेंगी आशिक आया है। और वो दोनों कमरे में जाते हैं, सास सोचती है बहू भाई और बहन बात कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, क्या गुल खिल रहा है नहीं पता। अगर लड़की आप पर झूठा केस करती है, अगर आप पर झूठा केस हुआ है, याद रखना अपने परिवार और अपने जीवन को दांव पर मत लगाना, इनको वापस लेकर मत आना। इनकी शरण में जाओ तो गले में पट्टा और हाथ में एक जंजीर ले लेना, अपनी सास के हाथ में पकड़ा देना या अपनी बहू के हाथ में, तलवे चाटना, मत लेके आना। कोर्ट में गई है ना, तुम्हारे माँ बाप की उड़ाई है, तज देना। ऐसी झूठा केस करने वाली बहू का त्याग ही होना चाहिए, त्याग। कानून नहीं मिला, कम से कम गैरत से तो मजबूत हो जाओ। जय हिंद।